अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वो सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं। आप जब किसी इंसान से झगड़ा कर रहे होते हैं तब आप एक्चुअली उस इंसान का वजूद नहीं मिटाना चाहते हैं, आप उनके विचारों से झगड़ा कर रहे होते हैं एक तरीके से। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इश्क और जंग में सब जायज है, ऐसा हमने सुना है मूवीज से खासकर, है ना। महाभारत में जब कर्ण, दुर्योधन इन लोगों ने मिलकर चक्रव्यूह रचकर अभिमन्यु को अंदर फंसा करके उसको मार दिया था, तब अर्जुन प्रतिशोध लेना चाहता था कर्ण से। अगर हम अर्जुन और कर्ण के बीच की लड़ाई का स्रोत जानते हैं, सोर्स जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि अर्जुन को हराने से ज़्यादा बड़ी चीज़ कर्ण के दिमाग में और कोई नहीं थी। तो दोनों आमने सामने आए थे और कर्ण जो है अर्जुन पर बाणों का प्रहार कर रहा था। जब वो बाणों का प्रहार कर रहा था तो उसके तरकश में अचानक से एक सांप आकर के तीर बन करके बैठ गया। उस सांप का नाम था अश्वसेन। तो कर्ण ने ध्यान नहीं दिया, उसने तीर निकाला और अर्जुन की तरफ फेंका। अब वो तीर क्योंकि सर्प था और अश्वसेन नाम का बहुत ही भयानक सर्प था, तो कृष्ण समझ गए कि अश्वसेन आ रहा है अर्जुन की तरफ। तो उन्होंने रथ के पहियों को धसा दिया, तो रथ थोड़ा सा नीचे चला गया और उसके मुंह पर आने के बदले जो तीर था वो अर्जुन के मुकुट पर लगा और मुकुट चूर-चूर हो गया। तो जब मुकुट चूर-चूर हो गया तो तीर जो है, जो कि सर्प था, वो वापस आकर के कर्ण के तरकश में बैठ गया। तब तरकश में बैठा हुए सर्प को कर्ण ने देखा और बोला कि तुम कौन हो भाई। तो उसने बोला कि मैं अश्वसेन नाम का नाग हूँ। और अर्जुन जब खांडव वन में आग लगा रहे थे तो उन्होंने मेरी माँ का वध कर दिया था। मैं क्योंकि उनकी पेट में था तो मैं बच गया था, पर मेरी माँ का वध हो गया था। उसने जो आग लगाई थी वन में, उस आग में मेरी माँ झुलस के मर गई थी। तो अब मैं इससे वाकई में बदला लेना चाहता हूँ। और देखो, तुम भी उससे बदला लेना चाहते हो अपने पुत्र के वध के लिए, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ ना। तो ऐसा करो, इस बार तो निशाना चूक गया क्योंकि मैं गया तीर की तरह, लेकिन कृष्ण ने चालाकी से उसको रथ को नीचे कर दिया। तो तुम ऐसा करो, तुम मुझे फिर से यूज़ करो और मेरा प्रयोग करके तुम दोबारा से मुझे मारो और मैं इस बार अर्जुन के सीधे मुंह पर लगूंगा। तो कर्ण ने कहा कि देखो ऐसा है, पहली बात तो योद्धा का धर्म होता है कि किसी एक तीर को वो दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकता है, तो मैं तुमको दोबारा तो नहीं इस्तेमाल करूंगा। दूसरी बात, तुम्हारा उससे प्रतिशोध हो सकता है, ठीक है, तुम्हारा उसके साथ बदला हो सकता है, मेरा भी है, पर मैं मनुष्य हूं और मैं उसको मनुष्य की तरह ही मारूंगा। उसको मारने में मैं सांप का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है। तो कहानी का सार ये है कि आपका जो शत्रु है वो उस लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में आपका शत्रु है, वो जन्म जन्मांतर का शत्रु नहीं है आपका, ठीक है। तो जब आप एक डिबेट / लड़ाई में उतरते हैं तब आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी अस्त्र शस्त्र, चाहे वो वर्बल हों चाहे वो एक्चुअल के अस्त्र शस्त्र हों, वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस लड़ाई के दरमियान, उस लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उस इंसान को जन्म जन्मांतर के लिए जो है समाप्त कर देना चाहते हैं, नहीं। उस लड़ाई का धर्म ये है कि लड़ा जाए। लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जा रही है कि सामने वाले का वजूद मिटा दिया जाए। लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि वो इस समय ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जब किसी इंसान से झगड़ा कर रहे होते हैं तब आप एक्चुअली उस इंसान का वजूद नहीं मिटाना चाहते हैं, आप उनके विचारों से झगड़ा कर रहे होते हैं एक तरीके से। अगर हम आज के भी कॉन्टेक्स्ट में देखें, आज के संदर्भ में देखें, तो हम किसी की आइडियोलॉजी से, किसी के विचारों से, उनके सर्कमस्टांसेस से जो उनके विचार जन्मे हैं उनसे लड़ाई कर रहे हैं। हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम एक्चुअली उस इंसान से झगड़ा कर रहे हैं, तो उस इंसान को किसी भी तरह से हम रौंद के आगे बढ़ जाएं, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बट ये बात सच नहीं है। हमें जीवन जीना है और उस जीवन में हमें एक ही इंसान कई पड़ावों पे बार बार मिलते हैं और उनके साथ
हमें अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस, अनकंफर्टेबल बातें, कभी कभार नोकझोंक लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, बिकॉज किसी भी किस्म की ग्रोथ के लिए कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी है। पर कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि ज़रूरी है इसका ये अर्थ नहीं है कि सामने वाले को रौंद करके आगे बढ़ा जाए। हमें इसलिए नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि सामने वाले का खात्मा करना है, हमें इसलिए लड़ना चाहिए क्योंकि उस समय वो कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी है। ठीक है, तो कर्ण ने अश्वसेन से यही बोला कि देखो मुझे अर्जुन को हराना है, लेकिन वो अभी इस समय इस धर्म युद्ध का कॉन्टेक्स्ट है, मुझे जन्म जन्मांतर के लिए उसका वजूद नहीं बिठा देना है, तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके उसको नहीं हरा सकता क्योंकि ये फेयर नहीं है। ठीक है, चलो मैं उसको तुम्हारा इस्तेमाल करके अभी तो हरा दूं, फिर अल्टीमेटली मुझे अपने आप को तो फेस करना पड़ेगा ना, और मुझे यही लगेगा कि मैंने उसको अनफेयरली हराया है। तो लड़ाई जीतना हारना अभी है, इसके अलावा भी तो एक जीवन है ना, उस जीवन में मैं अपने आप को कैसे फेस करूंगा अगर मैं तुम्हारी हेल्प लेकर के उसको हरा दूं, अनफेयरली हरा दूं। तो आज की कहानी ये थी, ऐसे लड़िए कि लड़ाई के बाद में आप अपने आप को फेस कर सकें। अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कहानियों को सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बांटते रहिए। धन्यवाद।